शफीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अला अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। सबसे पहले मशीयत के अनवार से नक्शे रूहे मोहम्मद बनाया गया। सबसे पहले मशीयत के अनवार से नक्शे रूहे मोहम्मद बनाया गया। फिर उसी नक्श से मांग कर रोशनी बज़्मे कौनो मकां को सजाया गया। वो मोहम्मद भी, अहमद भी, महमूद भी, वो हुस्न मुतलक भी, शाहिद भी, मशहूद भी, वो इल्म व हिकमत में गैर महदूद भी, ज़ाहिरन उम्मी बना के भेजा गया। उसकी रहमत है बेहद तो बेइंतहा, उसकी रहमत है तख़य्युल से भी मावरा। जहाँ में जो भी आलम बनाया गया उसकी रहमत से उसको सजाया गया। वो ताहा, वो यासीन, अबुल कासिम भी वो, मेरे मौला भी वो, मेरे आका भी वो, जिसके दामन में जन्नत बसाई गई, जिसके हाथों पे कौसर लुटाया गया। नामे मोहम्मद से दिलों को सुरूर मिलता है, निगाह फिक्र को ताज़ा शुऊर मिलता है। नसीब कैसा भी हो वासिता अहमद का देके, नसीब कैसा भी हो वसीला मोहम्मद का देके, खुदा से जो भी मांगे जरूर मिलता है। बुजुर्गान मुहतरम, उलमाए किराम, अल्लाह पाक जल्ले शाअनुहु ने बड़ी बंदा नवाजी फरमाई, फज़्ल व करम का मामला फरमाया। दीन की निस्बत पर अल्लाह ताला ने मुझे और आपको जमा फरमाया। दुआ करते हैं अल्लाह ताला की बारगाह में, अल्लाह ताला इन नौजवानों की मेहनतों को कबूल फरमाए, इस जलसे का लम्हा लम्हा अपनी बारगाह में मुस्तजाब फरमाए। जिन्होंने जिस लाइन का ताउन किया अल्लाह ताला इनकी उम्रों में, माल में खूब बरकत अता फरमाए।
हम मेरी आपकी सबकी हाजिरी अल्लाह मंजूर फरमाए, हम सब के लिए अल्लाह इस जलसे को नजात का जरिया बनाए। मुसलमानों, अल्लाह ताला ने मुझ पर और आप पर बेशुमार इनामात फरमाए। सबसे पहला इनाम एहसान, अल्लाह ताला ने मुझ पर आप पर ये फरमाया, अल्लाह ने मुझे और आपको इंसान बनाया। 18,000 मखलूकात अल्लाह ताला ने पैदा फरमाई। इन 18,000 मखलूकात में अशरफ अकरम मखलूक अल्लाह ने बनाई हजरत इंसान। शुक्र है अल्लाह ताला का, अल्लाह ने मुझे और आपको इंसान बनाया। कुत्ते बना दिया होता हम अल्लाह का क्या बिगाड़ सकते थे? सारा दिन लोगों की फेंकी हुई हड्डियां चाटते। गधे बना दिया होता हम खुदावंद करीम का क्या बिगाड़ सकते थे? सारा दिन लोगों का सामान उठाते, माशाल्लाह डंडे अलग से पड़ते। ये उसकी करीमी है। अल्लाह ताला ने मुझे और आपको क्या बनाया? बोलो जोर से, इंसान। और इंसान कुरान कहता है इज्जत वाला इंसान। अल्लाह का कुरान कहता है खलक़हू मिन तुराबिन थुम्मा क़ाल लहू कुन फयकून। अल्लाह फरमाता है मैंने इंसान को, आदम को मिट्टी से पैदा किया। सारी कायनात अल्लाह फरमाता है मैंने कुन कहकर बनाई। चांद बनाया कुन कह के बनाया, सूरज बनाया कुन कह के बनाया, दरिया बनाए कुन कह के बनाए, समुंदर बनाए कुन कह के बनाए, पहाड़ बनाए कुन कह के बनाए, दरख्त बनाए कुन कह के बनाए। लेकिन ओ मेरे बंदे, तेरी बनाने की बारी आई, मैंने तुझे चांद के साथ नहीं मिलाया, सूरज के साथ नहीं मिलाया, सितारों के साथ नहीं मिलाया, दरियाओं समुंदरों पहाड़ों दरख्तों के साथ नहीं मिलाया। तेरी बनाने की बारी आई। अल्लाह का कुरान कहता है, अल्लाह फरमाता है ओ मेरे बंदे लिमा खलक़तु बियदैया, ओ मेरे बंदे मैंने तुझे अपनी कुदरत से, अपने हाथों से बनाया। चांद की बारी आई, अल्लाह ने कहा कुन, चांद की ठंडक वजूद में आ गई। सूरज को बनाना था, अल्लाह ने कहा कुन, सूरज की शुआएं वजूद में आ गई। दरिया समुंदर, गुनगुनाती नदियां, गिरती आबशारें, बर्फ पोशवा दिया, जमीन का फर्श, आसमान की बुलंदी, सारी कायनात अल्लाह ने लफ्ज़ से कुन से बनाई। मुसलमानों, लेकिन जब मेरी आपकी बनाने की बारी आई, अल्लाह ताला फरमाता है मैंने तुझे अपनी कुदरत से, अपने हाथों से बनाया। अब तो दुनिया में आकर मेरी नाफरमानी करता है, शर्म नहीं आती। अब दुनिया में आके गाना सुनता है, शर्म नहीं आती। अब दुनिया में आकर आधी रात तक फेसबुक पे अजनबी लड़कियों से चैटिंग करता है, शर्म नहीं आती। अब दुनिया में आकर सूदी कारोबार करता है, शराब पीता है, सट्टे खेलता है, शर्म नहीं आती। सबसे बड़ा एहसान, करीमी बंदा नवाजी अल्लाह ताला ने मुझ पर, आप पर ये फरमाई, बोलो जोर से, क्या बनाया? इंसान। दूसरा एहसान, अल्लाह ताला ने मुझ पर, आप पर ये फरमाया, इंसान बनाने के साथ साथ मुसलमान के घर में पैदा फरमाया, ईमान की दौलत अता फरमाई। और तीसरा एहसान, मुसलमान के घर में पैदा फरमाया और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का अल्लाह ने मुझे और आपको उम्मती बनाया। 1,24,000 अंबिया के सरदार का अल्लाह ने मुझे और आपको उम्मती बनाया। और जिसको अल्लाह ताला ने कुरान में लफ्ज़ एहसान से बयान फरमाया, अल्लाह ने चांद बनाया, एहसान नहीं जतलाया, सूरज बनाया, एहसान नहीं जतलाया, सितारे बनाए, एहसान नहीं जतलाया, जमीन का फर्श बिछाया, एहसान नहीं जतलाया, आसमान को बुलंदी अता की, एहसान नहीं जतलाया, मूसा अलैहिस्सलाम को इंजील दी, एहसान, मूसा अलैहिस्सलाम को तौरात दी, एहसान नहीं जतलाया, ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने तौरात दी, एहसान, इंजील दी, एहसान नहीं जतलाया, दाऊद अलैहिस्सलाम को ज़बूर दी, अल्लाह ने एहसान नहीं जतलाया, मूसा अलैहिस्सलाम को दरिया पार कराया, अल्लाह
साधता है। अपना महबूब कोई किसी को नहीं देता। लोग मर जाते हैं, कत्ल हो जाते हैं, सूलियों पे चढ़ जाते हैं, मुकद्दमे चलते। तूने मेरी माशूका का नाम क्यों लिया? तूने मेरे महबूब का नाम क्यों लिया? अरे मुसलमानों, अंदाजा लगाओ, आज कोई किसी की महबूबा का नाम ले ले, अरे दस्त बर्बाद हो जाते हैं, मुकद्दमे चलते हैं, कितने कत्ल हो जाते हैं, अरे कितने मार धाड़ पे आ जाते हैं। लेकिन अल्लाह का कितना बड़ा एहसान, महबूब था तो उसका दे दिया है। ये और बातें हमने नहीं की भाई। हम 4 दिन मुसलमानों अदब नहीं कर सकते। एक नौजवान जब नजरे आवारा करता है, उसकी बेहयाई का तीर सीधा मेरे नबी के सीने में जाके चलता है। एक औरत जब वेस्टर्न नीम उरिया लिबास पहनकर जब टिकटॉक पे फेसबुक पे नचवाती है, उसकी बेशर्मी का तीर सीधा मेरे नबी के सीने में जाके चलता है। एक ताजिर जब नापतोल में डंडी मारता है, उसकी तराजू का कांटा सीधा मेरे नबी के सीने में जाके चुभता है। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को गाली देता है, उसकी जुबान की तलवार सीधी मेरे नबी के सीने में जाके चलती है। एक भाई जब अपनी बहन का विरासत का हिस्सा हड़प कर लेता है, उसकी नाइंसाफी का तीर सीधा मेरे नबी के सीने में जाके चलता है। हाथों पे जुल्म, जुबान पे गाली, जहनों में बदमाशी, नियतों में फसाद, पेट में लुक में हराम के, पांव गलस्तीन चल रहे। हम कौन से आशिक़ रसूल है? सारी चीजें नबी के तरीकों के खिलाफ। ये लिबास लेकर जाएंगे, ये शक्ल लेकर जाएंगे। तिरमिजी में हमारा चेहरा देखकर अगर अल्लाह के नबी ने कह दिया सोहकन सोहकन, मुझसे दूर हटो, मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं, कब बेड़ा गर्क करेंगे। आज उम्मत का अलमिया है, मरने के मामले में सवाब के काम तलाश करो। शादियों में क्या जरूरत है? जैसी मर्जी चाहे शादी करो। रस्म रिवाज, गलत रसूमात, बिदात, मुआशरा जहन्नम बन गया। मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह के पास एक मुरीद आया, कहा हजरत जी शादी तो बड़ी धूमधाम से कर देते, लेकिन ये तलाक वगैरह का मसला भी काफी चल पड़ा है। ठंडा सांस लिया हजरत थानवी ने, कहा भाई दूध अच्छी चीज है, लेकिन कोई जहर मिलाकर पिएगा तो मर जाएगा। शादी नबी की सुन्नत है, शादी नबी का तरीका है, लेकिन जब इसमें गलत रसूमात आएंगे तो फसाद नहीं आएगा तो और क्या आएगा? डीजे, मौसीकी, फहाशी, इनके बगैर तो शादियां नहीं होती। डीजे का मतलब मालूम है? ये शॉर्ट वर्ड है, डीजे डायरेक्ट जहन्नम, डीजे डायरेक्ट जहन्नम। मुसलमान नाचता है, मस्जिदों के बाहर फटाके फोड़ते, आपके गोले आसमानों में छोड़ते। ये अल्लाह को इशारा दे रहे हैं कि हमें तेरी रहमत की जरूरत नहीं है, आगे बरसात दे। आज कुरान समझ नहीं आता, नबी का फरमान समझ नहीं आता। 6666 कुरान की आयतें मेरे तुम्हारे दरवाजे पर धक्के खाती फिरती है। अरे मर जाएंगे फिर यकीन करेंगे। गाना सुनते सुनते जवान सोता है, गाना सुनते सुनते उठते, दुरूद की भी तौफीक नहीं। मौलाना अशरफ अली थानवी ने लिखा है, अल्लाह ने सबसे पहले आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया। जन्नत में थे, अकेले थे, तो तबीयत में वहशत आई, घबराहट आई। आदमी के पास सब कुछ हो, दौलत, जायदाद, बंगले, गाड़ियां, सब कुछ है, लेकिन आंसू पोंछने वाला कोई नहीं है, सारी चीजें बेकार है। आदम अलैहिस्सलाम तो जन्नत में थे, जन्नत में क्या कमी थी? सारी नेमतें थी, लेकिन अकेले होने की वजह से तबीयत में वहशत आई। अल्लाह ताला ने इस वहशत को दूर करने के लिए आदम अलैहिस्सलाम की पसली से हव्वा अलैहिस्सलाम की तख्लीक फरमाई। आदम अलैहिस्सलाम ने देखा औरत जात बैठी है, पूछा इलाहुल आलमीन ये कौन है? कहा मैंने तेरे लिए औरत बनाई है, तुम दोनों मिलकर मेरी दुनिया बसाओगे, मशरिक मगरिब में लोग फैल जाएंगे। आदम अलैहिस्सलाम ने सोचा उठूं जाऊं उसके पास, गुफ्तगू करूं ताकि खलवत का अंधेरा दूर हो जाए, तबीयत में सुकून आ जाए। आदम अलैहिस्सलाम गए हव्वा के पास, हाथ लगाने का इरादा किया, आवाज आई आदम रुक, हाथ लगाने की इजाजत नहीं। पूछा इलाहुल आलमीन मेरे लिए बनाई? हाँ हाँ तेरे लिए बनाई। आदम तू सारे इंसानों का अब्बा है, ये सारे इंसानों की अम्मा है, जब तक हक महर अदा न कर लो हाथ लगाने की इजाजत नहीं। सारे इंसानों का अब्बा हक महर देगा, सारे इंसानों की अम्मा का हक महर है, बादशाहों की अम्मा
अभी तो कितना टाइम है सरकार को दुनिया में आने, अभी तो सिर्फ 2 इंसान बने, कायनात वजूद में नहीं आई। अल्लाह आदम अलैहिस्सलाम से दुरूद पढ़वा रहे। जिस नबी की सुन्नत से हमें प्यार नहीं, जिस नबी के कुरान से हमें प्यार नहीं, जिस नबी की शक्ल से हमें प्यार नहीं, जिस नबी के अखलाक से हमें प्यार नहीं, अरे नबी को छोड़ो, नबी के दादा परदादा भी पैदा नहीं हुए, अल्लाह आदम से दुरूद पढ़वा रहा। सारे नियत करो इंशाअल्लाह 100 दफा दुरूद पढ़ के सो जाएंगे, बोलो जोर से इंशाअल्लाह। बहुत बड़ी दौलत है। उलमाए किराम ने लिखा है कल क़यामत का दिन होगा, एक आदमी का नामा अमल का तोला जाएगा, नेकी वाले पलड़े में कुछ नहीं, बदियों वाला रजिस्टर पलड़ा लबालब भरा होगा। वो रोएगा, पछताएगा कि अभी तक तो कब्र में अज़ाब भुगतता था, थोड़ी कुछ तवक्को थी, कोई नेकी निकल आती जो मेरे लिए जन्नत में जाने का मुझे रास्ता जरिया बन जाती। नेकी वाला पलड़ा बिल्कुल खाली, बदियों वाला पल्ला लबालब भरा होगा, और वहां कोई किसी को काम नहीं आता। मुसलमान सबकी जुबान पे एक ही रट होगी, या रब्बी नफ्सी या रब्बी नफ्सी। अल्लाह ने सिर्फ एक हस्ती बनाई जिसका नाम मोहम्मद है, अहमद है, ताहा है, यासीन है, अबुल कासिम है, फातिह है, नासिर व मंसूर है, शाहिद व मशहूर है, दाई इलल्लाह है, सिराज मुनीर है, रहमतुल लिल आलमीन है, जिसकी झोली फैली हुई है, जुबान पे एक ही रट है, या रब्बी उम्मती या रब्बी उम्मती। औलादे माँ बाप से भागेंगी, माँ बाप औलाद से भागेंगी। अल्लाह का कुरान कहता है यौमा यफिरुल मरउ मिन अखीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही। औलादे माँ बाप से भागेंगी, माँ बाप औलाद से भागेंगे, बीवी काबिल की नहीं, काबिल बीवी का नहीं, जिगरी और गहरे दोस्त एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे। अल्लाह पूरे कहरो जलाल में होगा, आवाज आएगी ऐनल मुतकब्बिरून, दुनिया के बड़े बड़े मुतकब्बिर किधर है, कोई जवाब न मिलेगा। अल्लाह फिर कहेगा ऐनल मुलूक, दुनिया के बड़े बड़े बादशाह किधर है, कोई जवाब न देगा। फिर अल्लाह कहेगा अनल मलिक लिल्लाहिल वाहिदिल क़ह्हार। मुसलमानों कपड़े नहीं होंगे। अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु ताला ने पूछा अल्लाह के नबी से, सारे नंगे होंगे, एक दूसरे से शर्म नहीं आएगी? अल्लाह के नबी ने फरमाया मिशकात में है, हालात इतने खतरनाक होंगे कोई एक दूसरे को देखेगा भी नहीं। ऐसी हमी वाले आलम में एक आदमी का नाम है अमल कटोला गया, नेकी वाले पर्दे में कुछ नहीं, बदियों वाला पल्ला लबालब भरा हुआ है, वो रोएगा, पछताएगा। उलमा ने लिखा है एक हसीन और जमील खूबसूरत चेहरे वाले सवारी पर सवार होकर आएंगे, पूछेंगे भाई क्यों परेशान है, कहा आज मैं मारा गया, आज मैं जहन्नम में जाऊंगा, मेरी आखिरत बर्बाद हो गई। नेकी वाले पलड़े में कुछ नहीं है, बदियों वाला लबालब रजिस्टर भरा हुआ है, पलड़ा भरा हुआ है। वो हसीन और जमील खूबसूरत चेहरे वाले उंगली के पोरवे के बराबर कागज का टुकड़ा निकाल करके देंगे और उसे फरमाएंगे जा तेरे नेकी वाले पलड़े में कागज का ये टुकड़ा रख दे। वो सोचेगा एक तरफ तो बदियों का पलड़ा लबालब भरा हुआ है, दूसरी तरफ कागज का ये छोटा सा टुकड़ा क्या काम करेगा। वो नेकी वाले पलड़े में वो कागज का छोटा सा टुकड़ा रखेगा, नेकी वाला पलड़ा भारी हो जाएगा, बदियों वाला रजिस्टर हवाओं में उड़ेगा। वो कहेगा मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान हो, आप कौन है? वो हसीन और जमील खूबसूरत चेहरे वाले कहेंगे मैं तेरा नबी मोहम्मद हूँ। एक दफा दुनिया में अकीदत के साथ, मोहब्बत के साथ, मेरे इश्क में आकर तूने मेरी जात पे दुरूद पढ़ा था, अल्लाह ने वो दुरूद मुझ तक पहुँचाया था, मैंने संभाल के रखा था, आज तुझे वापस कर दिया। मोहम्मद बिन सुलेमान जज़ूरी बहुत बड़े पाए के बुजुर्ग गुजरे, सन हिजरी 708 में पैदा हुए। मोहम्मद बिन सुलेमान जज़ूरी वो फरमाते हैं एक बस्ती के पास से मेरा गुजर हुआ, असर का वक्त था, वक्त निकला जा रहा था, पानी साथ था नहीं, नमाज पढ़नी थी। अचानक एक बस्ती आई, कुएं पे नजर पड़ी, ठंडा सांस लिया कि चलो मेरी नमाज रह जाएगी। मुसलमानों आज हमें नमाज की कोई अहमियत हमारे दिलों में नहीं, हम जानबूझ के नमाजें छोड़ देते, नमाज न छोड़ो। मुफ्ती साहब ने बताया 750 मरतबा ज़िम्ना निसाअत अल्लाह ने कुरान करीम में नमाज का हुक्म फरमाया, इन्ना सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, नमाज सारी बेहयाई से रोकती है। मुसलमानों कल क़यामत के दिन इन्ना उलमा युहासबु यौमल क़ियामति अस्सलाह, सबसे पहले क़यामत के दिन हिसाब होगा तो वो नमाज का होगा। नियत करो इंशाअल्लाह नमाज नहीं छोड़ेंगे, बोलो जोर से इंशाअल्लाह नमाज नहीं छोड़ेंगे। तो मोहम्मद बिन सुलेमान जज़ूरी ठंडा सांस
लिया कि चलो कुआं है, पानी मिल जाएगा, मेरी नमाज बच जाएगी। कुएं के पास पहुंचे, फिर वापस परेशान हुए, पानी तो है लेकिन पानी को निकालने के लिए न डोर है न रस्सी है। गली में चल बच्चे खेल रहे, एक मासूम नन्ही सी बच्ची मोहम्मद बिन सुलेमान जज़ूरी के पास आई और मीठे मत भरे लहजे में पूछा, बूढ़े मियाँ परेशान नजर आ रहे हो? कहा बेटी वक्त निकला जा रहा है, नमाज पढ़नी है, साथ पानी तो है लेकिन मेरे पास पानी निकालने के लिए डोर रस्सी नहीं है, पानी निकालो तो कैसे निकालो? वो लड़की, वो बच्ची मासूम सी लजाजत भरे लहजे में कहने लगी, बूढ़े मियाँ इस पानी को निकालने के लिए डोर रस्सी की क्या जरूरत? कहा बच्ची मजाक करती है। कहा मजाक नहीं करती। उसने थोड़ा सा मुंह कुएं में डाला और थूक लुआब और उसने कुएं में डाला, पानी उछल के किनारों पे आ गया। वुजू बनाया, नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ने के बाद उस बच्ची को पास बुलाया, शफकत से हाथ फेरा, मोहब्बत से पूछा, बच्ची बता बता तेरा ऐसा कौन सा अमल है, पानी भी तेरा ताबे हो गया, तूने थूक डाला, पानी उछल के किनारों पे आ गया। वो बच्ची कहने लगी, बिकसरती सलात इला मन इदा मशा तअल्लक़तिल वहुश बिअज़्यालिही। बूढ़े मियाँ मेरी माँ मुझे रात को उस वक्त तक सोने नहीं देती जब तक मैं 1000 दफा काली कमली वाले की जात पे दुरूद न पढ़ूं। फिर नियत की, मोहम्मद बिन सुलेमान जज़ूरी ने अब सारी जिंदगी दुरूद लिखने में और पढ़ने में गुजारूंगा। फिर मशहूर जमाना की खैर दलाइल खैरात के नाम से किताब तस्नीफ फरमाई। उलमा ने लिखा है जो इस किताब को बाकायदगी से पढ़ लेता है अल्लाह ख्वाब में नबी का दीदार नसीब फरमाता है। बहुत बड़ी दौलत है मुसलमान। और मुसलमानों मेरा आपका ईमान है, मेरे आपके जिस्म पर इतने बाल नहीं जितने हमारे नबी के हम पर एहसानात हैं। हमारे जिस्म का एक एक रूमा कर्ज़े रिसालत में जकड़ा हुआ है। खुदा शनासी दूर की बात है, अल्लाह के नबी दुनिया में तशरीफ ना लाते, हम खुद अपनी जात से भी आशना ना होते। क्या इंसान की पेशानी का तक़द्दुस बूतों के चरणों में पायमाल नहीं हुआ? अशरफुल मखलूकात हो गए, वलक़द कर्रमना बनी आदम का ताज अपने सर पे रखने के बावजूद क्या इस इंसान ने मूर्तियों की पूजा नहीं की? क्या इस इंसान ने दरख्तों की पूजा नहीं की? क्या इस इंसान ने पत्थरों की पूजा नहीं की? अरे इंसान की तारीख इतनी शर्मनाक तारीख है, चढ़ते सूरज की तरह जिस किसी ने सर उठाया इंसान इसके सामने झुक गया। हालांकि अल्लाह का कुरान कहता है हुवल्लज़ी खलक़लकुम मा फिल अर्दि जमीआ, मैंने सारी कायनात इंसान के लिए बनाई। एक टाइम था, एक वक्त था, इंसान अपना मकाम भूल चुका था और बुतों के सामने अपनी पेशानी का तक़द्दुस पायमाल करता था। अल्लाह के नबी दुनिया में तशरीफ लाए, इंसान को इंसान का मकाम समझाया, ये दरख्त तेरे माबूद नहीं हो सकते, ये तो अल्लाह ने इसलिए दिए हैं तुझे साया फराहम करे, तुझे फल फराहम करे, तुझे ठंडक फराहम करे। अरे ये चांद तेरा माबूद नहीं हो सकता, अल्लाह ने इसलिए पैदा किया तुझे रोशनी ठंडक फराहम करे। ये सूरज तेरा माबूद नहीं हो सकता, ये इसलिए अल्लाह ने बनाया तुझे रोशनी फराहम करे। ये सितारे तेरे माबूद नहीं हो सकते। अरे तू चांद को पूछता है, देख आमीना के दुर्रे यतीम की उंगली उठती है, चांद दो हिस्सों में बट जाता है। तू सूरज को पूछता है, मेरे हुस्न के सामने सूरज की रोशनी भी मंद पड़ जाती है। तू दरख्तों को पूछता है, देख मैं इशारा करता हूँ जड़े छोड़ के कदमों में आ जाते हैं। तू पत्थरों को पूछता है, अरे वो मंजर याद नहीं है, मुट्ठी अबू जहल की है, कंकर कलमा मेरे नबी का पढ़ते हैं। और तारीख अरब पढ़ो, कैसा जमाना था। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया में आने से पहले क्या जमाना था। बाप अपनी बच्ची को जिंदा दरगोर कर देता था कि कल मेरा कोई दामाद न बने। एक भाई अपनी बेटी को जिंदा, अपनी बहन को जिंदा दफन कर देता था कि कल मेरा कोई बहनोई न बने। एक सहाबी आए, या रसूल अल्लाह, जमाने जाहिलियत की दो बातें ऐसी है, एक सोचता हूँ हंसी नहीं रुकती, दूसरी सोचता हूँ आंसू नहीं थमते। अल्लाह के नबी ने पूछा वो दोनों बातें क्या है? तो उसने वो दोनों बातें बतलाई। कहा पहली बात ये है, जब मैं याद करता हूँ मेरी हंसी नहीं थमती। कहा वो बात क्या है? वो बतलाने लगे, एक दफा मुझे सफर में जाना था, मेरे पास तोशा था, जितना मेरा सफर था उतना मैंने तोशा तैयार किया था। फिर मेरे जहन में एक बात आई कि चल एक अदद माबूद भी मैं थैले में रख लूं, रास्ते में इसकी भी पूजा पाठ चलती रहेगी। मैंने पत्थर का एक बुत थैले में रखा, फिर थैला उठाया और वजनी हो गया। मेरे जहन में आया कहीं मैं इसके बोझ तले दब के मर न जाऊं। फिर मेरे जहन में तरकीब आई, मैंने आटा गूंदा, उसका एक बुत बनाया, हवा में सुखाया ताकि और वजन कम हो जाए। फिर मैंने उसको थैले में रखा, फिर सफर पे रवाना हुआ। जितना तो
बेबसी और लाचारी को सोचता हूँ कि मेरा माबूद मुझे इतना नहीं कह सकता था कि कल तक मैं तेरा खुदा बना हुआ था, आज मुझे दांतों तले तोड़ रहा है। मैं उसकी बेबसी सोचता हूँ, मेरी हंसी नहीं थमती। और एक बात, मुझे मेरा एक किस्सा ऐसा है जब मैं सोचता हूँ मेरे आंसू नहीं थमते। वो किस्सा क्या था? कहाँ मैं जाहिलियत की बुरी रस्मों का असीर था। उस जमाने का दस्तूर था, बाप बेटी को जिंदा दरगोर कर देता था। मुझे एक लंबे सफर में जाना था, मेरी बीवी पेट से थी, अल्लाह ने इसको बच्ची दी, खूबसूरत बच्ची थी। मेरा सफर काफी साल तक रहा, 7 साल 8 साल हो गए। मेरी औरत ने मेरी बच्ची को कुछ लफ्ज़ सिखा दिए थे कि जब तेरा बाप आए तो कहीं तुझे मिट्टी तले दबा न दे, तू अब बताओ कहकर बाप से चिमट जाना। तेरी इस मीठी लत भरी जुबान को सुनकर कहीं तेरे बाप के दिल में रहम आ जाएगा, वो तुझे गले से लगाएगा और तुझे दफन नहीं करेगा। मैं जब 7 साल के बाद घर आया, आंगन में बच्ची खेल रही थी, मेरी बीवी ने बताया ये तेरा बाप है। वो मेरे से चिमट गई। या बताओ ये मेरा अब्बा जान कब से आपकी सूरत देखने के लिए तरसती थी, आप कहाँ चले गए थे? मैंने मेरी बीवी को डांटा, तूने इसको क्या लफ्ज़ सिखा दिए, तू नहीं जानती ये हम अभी अबू जहल को पता चलेगा, सारे खानदान को काट देगा। हम जहाँ जाहिलियत की बुरी रस्मों के कैदी है, हमें इसे जिंदा दरगोर करना होगा। जब सुबह 12 बजे का वक्त हुआ, मैंने अपनी बीवी से कहा चल मैं इसको ले जाता हूँ और इसके मामू के घर। बेटी को भी कहा चल मामू के घर चलते हैं। मैं इसे जंगल में ले गया, मैंने घड़ा खोदा, वो बच्ची मासूम हाथों से मिट्टी बाहर निकालती थी, मेरी पेशानी पर पसीना आता था, अपने मासूम हाथों से पसीना पोंछती थी। अब्बा जान इस चिलचिलाती धूप में आप इस मशक्कत वाला काम क्यों करते हैं? उसे नहीं पता था ये घड़ा इसी के लिए खोदा जा रहा है। जब घड़ा खुद गया मैंने उसे धक्का दे दिया। वो कहने लगी अब्बा जान मेरा कसूर बतलाओ, अगर दफन ही करना था मुझे पहले से बता देते, मैं माँ को आखिरी सलाम करके आ जाती। आप मेरा कसूर बताओ, अगर मेरी दुनिया में आना अगर आपको पसंद नहीं है आप बतला दो, जंगल में जिंदगी बसर कर दूंगी, आपके सामने नहीं आऊंगी। मैंने इसकी एक न सुनी और मैं मिट्टी उड़ेलते गया और मैंने उसको जिंदा दरगोर कर दिया। आज जब आपका दामन मुयस्सर है, आज मुझे इस्लाम की दौलत हासिल हुई है, आज का ही जमाना हो गया, रात भर उस बच्ची की चीखें मुझे सोने नहीं देती। मुसलमानों क्या जमाना था, बाप बेटी को जिंदा दरगोर कर देता था, भाई बहन को जिंदा दफना देता था। आज कई बाप अपनी बुरी कमर पर अरे बोरिया उठाते हैं, मजदूरी करते हैं। आपसे पूछा जाता है इतनी उम्र में इतना मशक्कत वाला काम क्यों करते हो? वो बात कहता है मेरी बेटी के हाथ पीले करने हैं। आज कितने भाई कंपनी में ओवर टाइम लगाते हैं, उसे पूछा जाता है भाई इतना काम क्यों करता है? वो भाई कहता है मुझे मेरी बहन के हाथ पीले करने हैं। अरे ये बाप तो दफना देता था, ये भाई जिंदा गाड़ देता था। ये बाप के दिल में, भाई के दिल में ये बहन और बेटी का प्यार कहाँ से आया? बोलो जोर से। बेशक आमिना के दुर्र यतीम के सत्य में आया। इतनी बड़ी दास्तान तारीख अरब उठाओ, कितनी दर्दनाक कहानियां है। माँ का क्या मकाम था उस जमाने में? अक्कास की मंडी में 3 सगे बेटों ने, तारीख अरब में लिखा है 900 दिरहम में सगी माँ को बेच दिया था। सौतीली माँ विरासतों में बंटती थी। अल्लाह के नबी आए, जन्नत को उठा के माँ के कदमों में रख दिया। माँ राजी अल्लाह राजी, माँ नाराज अल्लाह नाराज। और अमलन बताया इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाए। एक बुर्का पोश औरत आती है, आंख में अपनी रहमत वाली चादर उतार के जमीन पे बिछाई, उस माई को उसके ऊपर बिठाया, खजूरों का मीठा पानी तैयार करके पिलाया। जब वो माई जाने लगी, दूर तक छोड़ने के लिए तशरीफ ले गए। पूछा या रसूल अल्लाह ये कौन खुशनसीब माई थी? आप
दुनिया जाता है। नौजवानों नियत करो इंशाअल्लाह माँ बाप की खिदमत करेंगे, बोलो जोर से इंशाअल्लाह। बुखारी में एक सहाबी आए, कहा या रसूल अल्लाह जिहाद में जाना चाहता हूँ। आपने पूछा अहय्युल वालिदा, क्या वालिदैन जिंदा है? कहा नाम, कहा वालिदैन जिंदा है। कहा फफीहिमा फजाहिद, जा उनकी खिदमत कर, अल्लाह जिहाद का सवाब अता फरमाएगा। आज हमारे दिलों में इनका एहतराम नहीं रहा। बाप बुरा हो जाता है, कहते सठिया गया, तेरे अंदर अब अकल न रही। आज कितने नौजवान है कि मेरे बाप से नहीं बनती। अरे तेरे बाप से नहीं बनती, कहाँ जन्नत में जाएगा? मेरे माँ से नहीं बनती। माशरा इतना सफाक बेदर्द हो गया, माँ को धक्का देते, बाप को गालियां देते। आज तू लड़का है, कल तू बाप बनेगा। और ये हदीस में हर गुनाह का सजा ऊपर, लेकिन माँ बाप की नाफरमानी की नकद सजा अल्लाह दुनिया में देता है। जो माँ बाप का नाफरमान है उसकी औलाद कभी उसकी फरमाबरदार नहीं बन सकती। वो एक आदमी था ना, अपने बाप को घसीट के ले जा रहा था दरिया में फेंकने, वो बाप हंसने लगा तो वो बेटा कहने लगा तो मौत की चुंगल में हंस रहा है। एक बालिश पीछे की तरफ इशारा करके कहा, मैं मेरे बेटे को यहाँ तक लाया था, तू एक बालिश आगे आ गया। मैं मेरे बाप को यहाँ तक लाया था, तू एक बालिश आगे आ गया। सोचता हूँ तेरा बेटा तुझे कहाँ तक ले जाएगा। वो एक लड़का था ना, बड़ा बदतमीज था, उसको किसी लड़की से इश्क हो गया था। उसकी लड़की कहने लगी, उसकी लड़के की माँ ने डांटा लड़की को कि तू हमारे यहाँ मत आया कर। तो लड़की ने मुंह बनाया, आमतौर पर आदत होती लड़कियों को मुंह बनाने की, तो मुंह चढ़ा कर बैठी थी। तो उसका आशिक था, वो पूछने लगा तू क्यों मुंह चढ़ा कर बैठी हुई है? कहा तेरी माँ ने मुझे डांटा है, जब तक तो तेरी माँ का कलेजा लेकर ना आए वहां तक मैं राजी नहीं होंगी। इश्क के नशे में चूर, मोहब्बत के नशे में मस्त, नंगा खंजर लेकर गया, माँ सोई हुई थी, कलेजा निकाला, आ रहा था, ठोकर लगी, कलेजे से आवाज आई, बेटा चोट तो नहीं लगी? वो कलेजा उठाया, अपनी माशूका के सामने पेश किया, ले तेरा मतलूब लाया हूँ। माशूका कहने लगी तू तेरी माँ का नहीं बना, मेरा क्या बनेगा? वो भी भाग गई। न खुदा ही मिला, न विसाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे। अल्लाह के नबी के जमाने से पहले ये माएँ, सौतीली माएँ विरासतों में पड़ती थी, सगी माओं को मंडियों में बेच देते थे। अल्लाह के नबी ने जन्नत उठा के माँ के कदम, अरे मुसल्ले पे याद किया, काश मेरी माँ जिंदा होती, मैं मुसल्ले पे होता, इशा की नमाज शुरू हो चुकी होती, मेरी माँ को मेरे साथ कोई काम याद आता, वो चिलमन सिरकाती, मीठे मत भरे लहजे में कहती बेटा मोहम्मद, मैं माँ के खातिर नमाज तोड़ देता। बोलो अम्मा जी नमाज बाद में पढ़ूंगा। कौन सी चीज ऐसी है मुसलमानों हमारे नबी की सीरत में नहीं मिलती? जिस जमाने में बाप बेटी को दफनाता था, माँ को मंडियों में बेचा जाता था, उस जमाने में लोग बीवियों से कैसा सलूक करते होंगे? अल्लाह के नबी ने अमलन बताया। खदीजा सबसे पहली बीवी, जब तक खदीजा निकाह में रही अल्लाह के नबी ने कोई दूसरी शादी नहीं फरमाई। हालांकि खदीजा की उम्र 40 साल, अल्लाह के नबी की उम्र 25 साल। खदीजा इससे पहले 2 शादियां कर चुकी है, एक अबू हाला और एक अतीक बिन आइज़ मखजूमी से, तीसरी शादी अल्लाह के नबी से हुई। बाद में दूसरा निकाह अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से निकाह कब हुआ? अरे खदीजा के इंतकाल के बाद अल्लाह के नबी बार-बार खदीजा का जिक्र फरमाते थे। मिशकात में आयशा फरमाती है मेरी गैरत ने जोश मारी, मैंने कहा खूबसूरत बीवी आपके निकाह में है, आप उस बुढ़िया का बार-बार जिक्र क्यों फरमाते हैं? अल्लाह के नबी ने फरमाया आयशा खदीजा के बाप ने परेशान न कर। जब सारे मक्का वालों ने मेरी नबुव्वत को ठुकराया था, खदीजा ने मेरा इकरार किया था। सुभान अल्लाह। और आयशा रज़ियल्लाहु तआला से कितना प्यार था। उम्र 6 साल, रुखसती हुई 9 साल, अल्लाह के नबी का इंतकाल हुआ, आयशा की उम्र 18 साल। जब रुखसती हुई अल्लाह के नबी की उम्र 53 साल। नऊजुबिल्लाह, कोई ऐसी बात ना थी अल्लाह के नबी को सोने के तख्त पर बैठा हुआ देखकर अबू बकर ने आयशा हवाले कर दी थी। नहीं, ऐसा मौका था जब आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा जब अल्लाह के नबी के घर आई रुखसत होकर, अल्लाह के नबी का घर का ये हाल था, 4-4 दिन के फाके झेल गए थे। मसाई ने जिस्म को तोड़ दिया है, 5-5 दिन से खाने नहीं मिलते थे। आज तो हम बेटी उसे देना गवारा करते हैं जिसके पास अच्छा सा कारोबार हो, सूद का माल इकट्ठा करके बड़ा बंगला बना के ऊपर लिखा हो हादा मिन फज़ली रब्बी, हालांकि लिखना चाहे हादा मिन गज़बी रब्बी। सूद क्या मतलब? रूहुल मानी में लिखा है 1 दिरहम सगी माँ के साथ बैतुल्लाह में 70 दफा जिना करने के बराबर है। जानते हराम का फिर भी खाते, जानते 2 नंबर का फिर भी लेते, जानते रिश्वत का फिर भी खाते। कहाँ ले जाओगे?
प्रॉपर्टी जायदाद, 250 रुपये का कफन और कुछ साथ कब्रिस्तान का चक्कर लगाओ, हजारों ने लाखों लोग पैबंदे खाक हो गए। कौन कहता है मैं आप यहाँ पड़े रहेंगे? 2 दिन की जिंदगी में इतना उछल उछल के चल, ये रास्ता ही चल चलोगा, इधर संभल के चल। दुनिया साथ नहीं आती मुसलमान, ये सारा वारिसों का है। इधर कफन भी पुराना नहीं होता, इधर बच्चे बांट लेंगे। फरिश्ता पूछता है तेरा रब कौन है? इधर झगड़े हो रहे हैं कि फलां खेत मेरे नाम, फलां दुकान तेरे नाम। मेरे नबी की इस दीवानी जिंदगी देखो। और आयशा रज़ी अल्लाह तआला से कितना प्यार था। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का आखिरी वक्त आया, मिसवाक का मुतालबा किया। आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने मिसवाक की लकड़ी नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के हाथों में दी। मसालों में इतनी ताकत न थी, लकड़ी बड़ी सख्त थी, चबा न सके। आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा समझ गई, पूछा या रसूल अल्लाह, अपने दांतों से चबाकर नरम करके दूं? आपने गर्दन हिलाकर की इजाजत दी। आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने वो लकड़ी अपने दांतों से चबाकर नरम करके दी। आपने ये नहीं फरमाया आयशा जा इसको धोकर के ला, बल्कि उस लकड़ी पर जो आयशा का लुआब लगा हुआ था मिसवाक फरमाई, बाद में कुल्ली भी ना फरमाई। और ये साबित कर दिया आयशा मुझे इतनी प्यारी है, इतनी प्यारी है, आखिरी वक्त में इसके मुंह का लुआब अपने मुंह में लेकर जा रहा हूं। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, जिंदाबाद। जैसे अभी मुफ्ती साहब ने बताया, आयशा मुफ्ती साहब ने बताया ना, अभी मिशकात में है, अल्लाह के नबी ने फरमाया आयशा जब तू राजी होती है मुझे पता चल जाता है, जब तू नाराज होती है मुझे पता चल जाता है। कहा कैसे? कहा जब तू राजी होती है, तुझे किसी बात पर कसम खानी होती है, तू कहती है रब्बी मोहम्मद, मोहम्मद के रब की कसम। और जब तू नाराज होती है, तुझे किसी बात पर कसम खानी होती है, तू कहती है रब्बी इब्राहिम, इब्राहिम के रब की कसम। आयशा फरमाती है सिर्फ नाम आपका छोड़ती हूँ, दिल में तो आप ही बसे हुए। अरे दौड़ लगाई, नबी को क्या जरूरत थी बीवी से दौड़ लगाने की? आज का नौजवान सोचता है बीवी से दौड़ लगाऊंगा मेरी बुजुर्गी खत्म हो जाएगी। मुसलमानों, अल्लाह के नबी की जिंदगी अपनाओ। अब जिस जमाने में बीवियों के साथ लोग कैसा सलूक करते होंगे, उस जमाने में लोग गुलामों के साथ कैसा सलूक करते होंगे। अरे आका को पूछे बगैर जमाने जाहिलियत में अगर कोई गुलाम आका का जूता उठा लेता था, आका उससे 100 कोड़े मरवाता था। अल्लाह के नबी का जमाना आया, कहा बिलाल मैं तेरे कदमों की आहट जन्नत में आगे आगे सुन रहा हूँ। एक सहाबी थे अस्वद, अस्वद अस्वद ये अरबी लफ्ज है जिसका माना होता है बिल्कुल सियाह, काला। वो सहाबी रंगत भी सियाह, नाम भी अस्वद, अल्लाह के नबी के पास आए, कहा या रसूल अल्लाह अगर मैं आपका कलमा पढ़ लेता हूँ मुझे क्या मिलेगा? अल्लाह के नबी ने ये नहीं फरमाया कि तुझे जन्नत मिलेगी, दोज़ख से छुटकारा मिलेगा। आपने ये फरमाया अस्वद अगर तू कलमा पढ़ लेता है तो तुझे वही मिलेगा जो अबू बकर और उमर को मिला है। कहा इस्लाम मुझे इतनी इज्जत देता है, कहा इस्लाम नाम ही सिखा है, कहा तेरी तक की अदावनी में मुरीद हो गया, कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। इसलिए मुसलमानों काम वो करो जिसका अल्लाह के नबी ने हुक्म फरमाया। सारे रसूमात बिदअत से अपने मुआशरे को, अपने दामन को, अपने घर को बचाओ। अल्लाह के नबी ने जैसी इस दीवानी जिंदगी गुजारी, हम अपने अगर मुआशरे में वैसी किताबें पढ़ कर अल्लाह के नबी की सीरत पढ़ कर अगर वैसी जिंदगी हम गुजारेंगे, इंशाअल्लाह हमारा मुआशरा जन्नत का टुकड़ा बन जाएगा। अरे कितना बड़ा नबी, आदम अलैहिस्सलाम से दुरूद पढ़वाया। और एक बात, अल्लाह ताला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को पैदा फरमाया। पैदाइश यतीम थी, बाप दुनिया अब्दुल्ला पहले से दुनिया से रुखसत हो गए, मां के पेट में अब्दुल्ला चल बसे। जब चलने का मौका आया आमीना चल बसी। जब थोड़े कुछ संभले दादा चले गए, एक एक उंगली अल्लाह ने उठा ली, सारे सहाबे ले लिए। अब्दुल्ला चल बसे, दादा जिंदा, दादी जिंदा। अल्लाह ताला ने अपने महबूब के बाप का नाम अब्दुल्ला रखा। अल्लाह आलिमुल गैब है, वो जानता है पिछले जमाने में ऐसे बिगड़े हुए लोग आएंगे, पता नहीं इनका क्या क्या अकीदा होगा। अल्लाह ने अपने नबी के वालिद का नाम अब्दुल्ला रखा, वालिदा का नाम आमीना रखा। क्यों? मेरा आपका अकीदा बन जाए कि जो आमीना का घर में पैदा होने वाला हो, हलीमा की बकरियां चराने वाला हो, जो खदीजा का शौहर बनने वाला हो, मुस्तफा तो हो सकता है, मुर्तजा हो सकता है, साफ़ी कौसर हो सकता है, शाफी महशर हो सकता है, दाई इल्लल्लाह हो सकता है, सिराजुल
कंच के प्याले दे दिए। कहा मूसा जब तक कौने वहां तक नीचे न रखना। रात का आधा अंधेरा छा गया तो नींद ने झटका दिया, दोनों कंच के प्याले टूट के चूरा चूरा हो गए। अल्लाह ने फरमाया मूसा तेरे एक नींद के झटके ने दोनों कंच के प्याले तोड़ दिए, क्या खुदा सोएगा निजाम नहीं टूटेगा? ला तखुदुहु सिनतुन वला नौम, मेरा रब कभी सोता नहीं कभी ऊँगता नहीं। नौजवानों ये न समझना खिड़कियां बंद कर दी, दरवाजों पे ताले लगा दिए, पर्दे लगा दिए, न अम्मा देखती है न अब्बा देखता है, मेरा आपका रब देखता है। जुलेखा ने कहा था ना यूसुफ से, भाई तलक आजा, कमरे में बड़ा बुत था, काली चादर डाल दी, कहा आजा अब तो हम खुदा से भी छुप गए। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा तू तेरे झूठे खुदा से छुप सकती है, मेरा खुदा तो सातवीं कोठरी के अंधेरे में भी देखता है। फिर दौड़ लगाना यूसुफ का काम था, ताले तोड़ना मेरा रब का काम था। काली पहाड़ी पर हल चलने वाली काली चींटी की लकीर को भी मेरा रब देखता है, आंखों के इशारों को भी देखता है, दिलों की रातों को भी जानता है। अरे हमारे अंदर वो भी बात न रही, कोई देखता है ना हमारी नमाज खुद ब खुद लंबी हो जाती है, सूरह इखलास पढ़ते कोई देखता है सीधी सूरह बकरा चली शुरू हो जाती है। पैसा देते 500 रुपए मस्जिद में दिया, जोहर में दिया, असर में जगह दे, अभी तक मेरा नाम बोर्ड पे क्यों नहीं आया? मुसलमानों रब दिल का तकवा देखा जाता है। मदीना मुनव्वरा में बहुत बड़ा आदमी था, उसने बहुत बड़ी मस्जिद बनाई और उसका एक ज़हन था इस मस्जिद में मेरा अलावा किसी का पैसा नहीं लगना चाहिए। आलिशान मस्जिद बनाई, लाखों रुपए करोड़ों रुपए खर्च। रात को सोया, फरिश्ते आए मस्जिद से उसका नाम हटा रहे और एक औरत का नाम लिख रहे, तो बड़ा परेशान हुआ ये किस कौन औरत है, मेरा नाम हटा रहे औरत का नाम लिख रहे। दूसरे दिन फौजियों को कहा जाओ देख के आओ कि किसका नाम लिखा हुआ है। वो सारे फौजी गए, वापस आए, कहा अली जनाब किसी औरत का नाम नहीं लिखा, आप ही का नाम लिखा हुआ है। रात को दूसरे दिन फिर सोया, फिर यही ख्वाब देखा, फरिश्ते आ रहे, उसका नाम हटा रहे औरत का नाम लिख रहे, उसका नाम हटा रहे औरत का नाम लिख रहे। तो उसने दूसरे दिन फिर फौजियों को भेजा, ले जाओ देखो किसका नाम लिखा जा रहा है, मेरा नाम हटा रहा है। वो फौजी गए, फिर आए, कहा अली जनाब किसी औरत का नाम नहीं लिखा है, आप ही का नाम लिखा हुआ है। तीसरे दिन भी ये ख्वाब देखा, चौथे दिन भी देखा। चौथे दिन जब उसने ख्वाब देखा फौजियों को लेकर चला और उस मस्जिद के पास गया। नाम तो उसी का लिखा हुआ था, किसी औरत का नाम न था, लेकिन जिस औरत का नाम उसको ख्वाब में बताया गया था वो उसके ज़हन में था। उसने उस औरत को ढूंढा, इस्यार जुस्तजू के बाद वो औरत मिली, एक टूटी फूटी झोपड़ी के अंदर वो औरत अपना जिंदगी का बसेरा कर रही थी। उस औरत के पास वो बादशाह गया और पूछा क्या तू जानती है मैंने एक मस्जिद बनाई है? कहाँ जानती हूँ, बड़ी आलीशान मस्जिद बनाई, चारों सिंध इसका चर्चा है। कहाँ झूठ न बोलना सच बोलना, बता इस मस्जिद में तेरा हिस्सा क्या लगा है? कहाँ मैं एक गरीब औरत हूँ, धन की झोपड़ी भी मेरे पास नहीं है, मेरा क्या हिस्सा लगेगा? हाँ एक बात है। कहाँ क्या? कहाँ इस मस्जिद में जितनी ईंटें लगी हुई है वो ईंटों से लदे हुए गधे जब मेरी झोपड़ी के पास से गुजरते थे मैं सिर्फ इन गधों को पानी पिलाती थी। बादशाह रोने लग गया, अरे मेरी करोड़ों रुपए की मस्जिद एक तरफ, तेरा पानी पिलाना एक तरफ। मुसलमानों अल्लाह मेरे आपका दिल का तकवा देखता है। रियाकारी नामो वाह ये क्या चीज है, सारी आखिरत बर्बाद हो जाएंगी। तो अल्लाह ताला ने अपने महबूब को पैदाइशी यतीम पैदा फरमाया, बाप दुनिया से रुखसत हो गया, आमीना जिंदा, दादा जिंदा, दादी जिंदा, अब्दुल मुत्तलिब दादा है। एक मर्तबा हुजूर की दादी ने हुजूर के दादा को इशारा करके कह दिया मैं बड़ी परेशान हूँ, मैं बड़ी हैरान हूँ। पूछा क्या बात है? कहा ये हमारी बेवा बहू आमीना जहाँ बैठ जाए वहाँ खुशबू, जिस प्लेट को हाथ लगाए उसमें भी खुशबू, जिस गिलास में पानी पिए उसमें भी खुशबू, जिस बर्तन को हाथ लगाए उसमें भी खुशबू आती है। तो अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया कि तू सास है वो बहू है, तुम दोनों घर में रहती हो, तू उसे पूछ क्यों नहीं लेती कि बेवा है, पेट से है, अमल से है, इतनी अच्छी खुशबू लगाती है, हम कुरैश खानदान के हैं, हमें अपनी आबरू का डर लगता है। अब्दुल मुत्तलिब की घरवाली नबी की दादी कहने लगी, कई बार पूछने के लिए उसके पास गई, कई बार पूछने के लिए अपने पास बुलाया, लेकिन जब उसके चेहरे पर नजर पड़ती है मुझे पसीना आ जाता है। आप तो मर्द है, मर्द तो बड़े जिगर वाला होता है, आप पूछ लीजिए। अब्दुल मुत्तलिब ने आवाज लगाई, ओ बेटी आमीना, फरमाया जी अब्बा जान कहाँ, इधर आओ। क्या नज़ारे होंगे, दोनों जहां की दौलत को लेकर आमीना आ रही है। मेरा आपका ईमान है जिस माई ने नबी को जन्म दिया हो कायनात की कोई औरत उस माई का मुकाबला नहीं कर सकती। बोलो जोर से बेशक। जिस माई ने नबी को दूध पिलाया हो
कायनात की कोई औरत उस माई का मुकाबला नहीं कर सकती। जिस माई ने नबी को 2 साल पेट में 2 महीने पेट में रखा हो, 2 साल दूध पिलाया हो, कायनात की कोई औरत उस माई का मुकाबला नहीं कर सकती। आवाज लगाई बेटी आमीना, कहा जी अब्बा जान, कहा इधर आओ। पूछा आमीना खुशबू कहां से मंगवाती है? जहां बैठ जाए वहां खुशबू, जिस पेट को हाथ लगाए वहां खुशबू, जिस बर्तन में खाना खाए वहां खुशबू, जिस गिलास में पानी पिए उसमें भी खुशबू आती है। आमीना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाने लगी अब्बा जान परेशान न करो, न तुम लाए न मैं लाई न किसी और ने ला करके दिया, मुझे मंडी का इल्म नहीं, मैं कभी बाजार गई नहीं, मुझे अच्छे बुरे इधर की पहचान नहीं। अब्दुल मुत्तलिब ने पूछा ओ बेटी आमीना फिर ये खुशबू कहां से आती है? आमीना रोती हुई फरमाने लगी अब्बा जान परेशान न करो, न तुम लाए न मैं लाई न किसी और ने ला करके दिया, ऐसा मालूम होता है आने वाले मेहमान की बरकत है। सुभान अल्लाह। सलमान अंदाजा लगाओ, जिस नबी की आमद पर अल्लाह ने इतर की बारिश बरसाई, जिस नबी की आमद पर अल्लाह ने खुशबू की बारिश बरसाई, आज उसी नबी का उम्मती बगैर कलमे की दुनिया से जा रहा है। आज उसी नबी का उम्मती झूठ बोल बोल के मर रहा है। आज उसी नबी का उम्मती कुरान की तौहीन करते करते मर रहा है। आज उसी नबी का उम्मती नबी की सुन्नतों को पांव तले रौंद के मर रहा है। कामयाबी सरफराजी सुरखुरी मुसलमानों तभी मिलेंगी जब हम सर के बालों से पैरों के नाखूनों तक सीरत मुस्तफा में डूब जाए। हमें काम वो करना है जिसका अल्लाह के नबी ने हुक्म फरमाया, हमें हर उस काम से बचना है जिसका अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। जब इस उम्मत के सियाहकार लोग दोज़ख की तरफ जाएंगे, अल्लाह का कुरान कहता है नूरी फरिश्ते भी रोएंगे, सअलहुम खज़नतुहा अलम यातिकुम नज़ीर, जहन्नम के दारोगा कहेंगे अरे तुम्हारे पास क्या नबी की सीरत नहीं आई थी? क्या कोई डराने वाला नहीं आया था? क्या तुम्हारे पास अल्लाह का कुरान नहीं पहुंचा था? कुरान करीम में मौजूद है कुल्लमा नज़िदत जुलूदुकुम बदलनाकुम जुलूदन गैरहा लियदूकुल अज़ाब। 70 चमड़े की तय चल रही है, आगे से चल रहा है, पीछे से नया बन रहा है, पीछे से जल रहा है, आगे से नया बन रहा है। दोज़खियों का ये हाल देखकर नूरी फरिश्ते कहेंगे सअलहुम खज़नतुहा अलम यातिकुम नज़ीर, क्या तुम्हारे पास कोई डराने वाला न आया? क्या तुम्हारे पास कभी अल्लाह का कुरान न आया? सारे दोज़खी कहेंगे क़ालू बला, ओ नूरी फरिश्तों कुरान तो बड़ा आया, घरों में आया, इलाकों में आया, सोसाइटियों में आया। फकज़्ज़बना, आए हमारी बदकिस्मती, अखबार की खबरों पे यकीन किया, फेसबुक की खबरों पे यकीन किया, वज़ीरों के बयानात पे यकीन किया, सारी जिंदगी कुरान की ज़ुबान पे यकीन न किया। हजारों साल गुजर जाएंगे, पानी पानी पानी। अल्लाह का कुरान कहता है फशारिबूना अलैहि मिनल हमीम, गर्मा गर्म खोलता हुआ पानी पिलाओ। मिशका शरीफ में वो पतेला उठाकर दोज़खी के मुंह के करीब ले जाएंगे, सारे चेहरे की चमड़ी उधेड़ के कटोरे में जा पड़ेगी। वही यस्तगीसु लवासु बिमाइन कलमुल यशविल वजूह फशारिबूना अलैहि मिनल हमीम फशारिबूना शुरबल हिम हादा नुज़ुलुहुम यौमद्दीन। अल्लाह फरमाएगा अरे जालिमों सारी जिंदगी पियो, गर्मा गर्म पानी पियो, हराम खाया, शराबें पी, बदमाशी की, सूद खाया। अरे जालिम तेरा तो कफन भी नापाक था। जो बाप हराम खाता है मर जाता है, उसके बेटे हलाल कफन के लिए भी मजदूरी करने के लिए जाते, वही जो बाप ने पैसा छोड़ा है उसी से कफन खरीद के उड़ाते हैं। अल्लाह कहेगा तेरा तो कफन भी नापाक था। सुल्तान आलमगीर रहमतुल्लाह बहुत बड़े बादशाह गुजरे, 5000 पैगंबर की हदीस याद थी। यहाँ तहियात का तर्जुमा नहीं आता। 5000 पैगंबर की हदीस याद थी। कितने हैं ऐसे मेरे पास आते हैं मौलाना एक ही सूरत आती है, 4 रकात में एक सूरत चलेगी। मैंने कहा मत पढ़, तू तो जन्नती है। एक भी क्यों पढ़ता है? या 3 लाख है का 6 बनाओ, 6 है का 12 बनाओ, 12 का 18 बनाओ, वही कुल वल्ला बैठा हुआ है। आता ही नहीं, कभी सीखा ही नहीं। मसला बदल जाए, कुरान बदल जाए, फतवा बदल जाए, कोई हमारे दामन में कैसे आने चाहिए। वो एक औरत थी, वो कहने लगी आलिम के पास आई कि मेरा बेटा फौत हो गया है, मैं माँ हूँ, कितना हिस्सा मिलेगा? तो किताब देख के कहा 8वां हिस्सा मिलेगा। कहो 8वां हिस्सा? लो किसी बड़ी किताब से देख के आओ, आपको भी खुश कर दूंगी। तो बेचारा बोला 2500 पगार वाला
तो कहा देख एक किताब से फतवा देता हूँ लेकिन मुझे इनाम मिलना चाहिए। कहा तुझे भी खुश कर दूंगी। कौन सी किताब? कहा कुरान। कहा कौन सी है? कहा माँ अगना अनहु मालुहु वहाँ का सबका माँ का ही सब और किसी का कुछ नहीं। हर वक्त जहन में गलत होगा, कुरान बदल जाए, अरे क्या मतलब, हमारे पल्ले कैसे आने चाहिए? माली माली माली, मेरा माल, क्या मेरा माल? मिशकात में 3 चीजें मेरी आपकी है, बाकी कुछ भी नहीं, सारा वारिस होता है। जो पहना फाड़ दिया, जो खाया हजम कर दिया, या जो आगे भेजा, बाकी कुछ भी नहीं, बाकी सारा वारिस होता है। आज हम अपने ख्याल में मुत्तकी बने फिरते, खुदा की कसम कल छलनी लगेगी तब तकवा सामने आएगा। आज तक पीठ पीछे क्या चलता है? कुरान करीम में मौजूद है, वबुसिअल किताबु फतरल मुजरिमीन मुश्फिकीन मिम्मा फीहि वयक़ूलून या वैलतना मा लिहाज़ल किताब ला युग़ादिरु सग़ीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा ववजदू मा अमिलू हाज़िरा। रजिस्टर खुलेंगे, फाइलें खुलेंगी, लोग कहेंगे इलाहुल आलमीन ये गुनाह तो बहुत पुराना था, वतन भी दूसरे का था, हुकूमत भी दूसरे की थी, ये कैसा रजिस्टर छोटा बड़ा सारा गुनाह लिखा हुआ है। अल्लाह का कुरान कहता है, अरे अल्लाह का कुरान कहता है आवाज आएगी कल्ला बल तुकज़्ज़िबून बिद्दीन व इन्ना अलैकुम लहाफ़िज़ीन किरामन कातिबीन यअलमून मा तफ़अलून। अल्लाह का कुरान कहता है ओ ज़ालिमों, तुमने मुझे दिन को याद न किया, रात को याद न किया, जवानी में याद न किया, बुढ़ापे में याद न किया, शादी ब्याह के मौके पर तूने मुझे कभी याद न किया, अरे मौत के वक्त तूने मुझे कभी याद न किया, लोगों की माँ बहनों को ताड़ते हुए तूने मुझे कभी याद न किया, अरे अपनी आंखों का ज़िना करते तूने मुझे कभी याद न किया, मेरी मस्जिद मिंबर और मेहराब का मजाक उड़ाते तूने मुझे कभी याद न किया, मेरे नबी के वारिसों का मजाक उड़ाते हुए तूने मुझे कभी याद न किया, माँ बाप का गरेबान चाट करते हुए तूने मुझे कभी याद न किया। याद रख, जब से मैंने तुझे पैदा करने का प्रोग्राम बनाया उस दिन से लेकर आज तक एक लम्हे के लिए मैंने तुझे तन्हा नहीं छोड़ा। किरामन कातिबीन यअलमून मा तफ़अलून, सब कुछ लिखा जाता है सर, जो काम जो बोल हर कुछ कलम बंद हो रहा है। तो सुल्तान आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह पैगंबर की 5000 हदीसें याद थी। मुसलमानों, चांदनी चौक पर टोपियां सी कर 6 रुपये 12 ना कमाए, जब इंतकाल और वसीयत की थी मेरा कफन इन पैसों से खरीद कर मुझे उड़ाना। आज हमारे सर से बात भी नहीं आ सकती, हलाल पैसों का कफन खरीद के अलमारी में तरफ तो भीख मुझे का लट्ठा उठा के रखा है। कहा मैं अपने हलाल पैसों का कफन लाया था, बोले मार निकाल, मैं भी डरती हूँ, बच्चे भी डरते, क्या मर गए? वो एक आदमी था ना, करीब वाली मस्जिद छोड़ के दूर नमाज पढ़ने जाता है। तो किसी ने पूछा था मोहल्ले वाली मस्जिद छोड़ के बाजार में क्यों जाता है? कहा मेरी बड़ी मजबूरी है। क्या मजबूरी है? कहा तुम्हारे इमाम साहब ने जनाजा मेहराब पे लटका के रखा, मैं देखता हूँ मेरी जान निकल जाती है। जनाजे देख के डर लगता है, हराम खा के डर नहीं लगता, जनाजे देख के डर लगता है, टिकटॉक पे फेसबुक पे नाचते नाचते डर नहीं लगता। मस्तूरात का हाल देखो, बेहयाई बेशर्मी आलम, शादियों में इतनी बर्बादी इतनी फहाशी। फातिमा की हया किसी थी, हर साल चांद देखने के लिए छत पे चढ़ती, जब बड़ा चांद आया फातिमा छत पे नहीं चढ़ी। अल्लाह के नबी ने पूछा फातिमा तो आज चांद देखने के लिए छत पे नहीं चढ़ी? आज तो बड़ा चांद है, कहीं अजनबी छतों पे चढ़े होंगे, मेरी गैरत गवारा नहीं करती, मेरी अजनबी की नजर चांद पर भी इकट्ठी हो जाए, चेहरे पर नहीं चांद पर। अली से फरमाया अगर इंतकाल दिन में हो जाए ना जनाजा फिर भी रात को उठाना। पूछा क्यों? कहा सारी जिंदगी अजनबी की मेरे ऊपर नजर नहीं पड़ी, मैं नहीं चाहती मेरे जनाजे पर भी किसी की नजर पड़े। इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम लख्ते जिगर के दरवाजे पर तशरीफ लाए, आवाज लगाई, लख्ते जिगर नूरे नजर अंदर को आना चाहता हूं। अंदर से आवाज आई अब्बा जान, अंदर आने से पहले अपनी चादर अंदर फेंक दो। चादर अंदर फेंकी, बाद में तशरीफ ले गए। पूछा लख्ते जिगर नूरे नजर पहले चादर क्यों मंगवाई? रोती हुई फरमाने लगी अब्बा जान हालत इतनी खराब है, तंगी इतनी है, फाका इतना है, पूरा
पूरी हो गई, अभी तेरी बंदी का शौक बंदगी पूरा नहीं हुआ। यहाँ सारा दिन फिल्म चलता है, सारा दिन मोबाइल में नौजवान लड़कियां टिकटॉक पे बैठी रहती है, इसलिए रोजाना फिर सुनते फुला का लड़का फुला की लड़की लेके भाग गया। ये मोबाइल इंटरनेट मीडिया के पैकेज ने मुआशरे को जहन्नम बना दिया। इन बच्चों के हाथों से नॉवेल छीन लो, फिल्म की सीढ़ियां छीन लो, मोबाइल छीन लो, इनके हाथों में कुरान दो। इन बच्चों के पास कुरान होगा, कल हम मर जाएंगे, ये मज़ार पे आके फातिहा पढ़ेंगे। अगर इनके पास कुरान नहीं है, इसी तरह बदमाशी और ओरियानियत फिल्म बीनी में जिंदगी में ऐसे परवान चढ़े जवान हुए, कल हम मर जाएंगे। इनके दामन में अगर दीन नहीं, इनके दामन में इतनी फुर्सत नहीं होगी मरे हुए माँ बाप के लिए हाथ उठाकर दुआ भी मांगे। हंसता खेलता टेलीविजन, खुदा की कसम ये लाखों रुपए के घर जलेंगे। और अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने आप को रहने खाना को दोज़ख की आग से बचाओ, हमारे नबी की सीरत समझाओ। आज कितने एक्टर्स की फिल्म बाल कटवाएंगे, बाल बनाएंगे, वही फिल्मी एक्टर्स के सोने का लॉकेट पहनते, बड़ी बड़ी अंगूठियां चढ़ाते, पायजामा देखो टखनों से नीचे, टी शर्ट देखो तस्वीरों वाली, सारा जिस्म सर के बाल। हमें शिकायत करते कि मौलाना हमें सलाम नहीं करते। समझ भी आना चाहिए तू मुसलमान, समझ नहीं आता तू कैसा आदमी। लिबास हमारा देखो, मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में जब मुकाबले में अखाड़े में आए, जादूगरों से मुकाबला हुआ, उस जमाने का दस्तूर था, दो मुकाबला करने वाले जब अखाड़े में आते दोनों का एक ही लिबास होता था। फिरौन के कहने पर दरबारियों ने सारे जादूगरों का लिबास सिलवाया, एक जोड़ा मूसा अलैहिस्सलाम को भी दिया। मूसा तो नबी थे, इन्होंने पहनने से इनकार कर दिया। और सारे दरबारी सोचने लगे अगर ये कल अपना लिबास पहनकर जुब्बा पहन के आए, हमारी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। फिर दरबारी सोचने लगे चलो मूसा इनका लिबास भी पहनते कोई बात नहीं, इनको मूसा का लिबास पहना देते। तो जैसा मूसा अलैहिस्सलाम का जुब्बा था, सारे जादूगरों के जुब्बे सिलवाए। अगले दिन जब अखाड़े में आए, अल्लाह ने सब जादूगरों को ईमान दे दिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा इलाही तूने तो मुझे फिरौन के पास भेजा था, तूने जादूगरों को ईमान दे दिया, और तेरे लिबास में आया इतना प्यारा है, सबको ईमान दे दिया। फिरौन भी तेरे जैसा जुब्बा पहन लेता, मैं ये ना देखता दावा क्या किया, मैं देखता मेरे नबी का जुब्बा पहना, उसे भी ईमान दे देता। मुसलमान वो तो मजबूरी में जुब्बे पहने थे, अल्लाह ने इनकी ईमान की लाज रखी। मोहम्मद मुस्तफा के उम्मती होने के नाते हमारा कोई लिबास नहीं।